बैकग्राउंड आपको पता है कि अख्तर मैंगल साहब जो हैं उन्होंने भी खुजदार से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था और सनाउल्लाह जहरी साहब ने भी लड़ा था। सनाउल्लाह जहरी साहब ने कौमी असम्बली का इलेक्शन जीप के निशान पे लड़ा था, सूबाई असम्बली का इलेक्शन उन्होंने शेर के निशान पे लड़ा था। और 2013 के इलेक्शन में भी कुछ उनके इलाके में कुछ ऐसे वाकयात हुए थे जिसमें सनाउल्लाह जहरी साहब के करीबी अजीज जो हैं वो शहीद हो गए थे और उसका इल्जाम जो है वो अख्तर मैंगल, उनके वालिद अताउल्लाह मैंगल, खैर बख्श मरी और बीएनपी मैंगल के कुछ और लोगों पे लगाया गया था, जो इल्जाम साबित नहीं हुआ। उसके बाद बीएनपी मैंगल के एक रहनुमा जो है उनको शहीद किया गया, तो उसका इल्जाम सनाउल्लाह जहरी साहब पे लगा। तो एक तो इनकी एक जाती दुश्मनी चल रही थी जिसमें दोनों अतराफ से बहुत सी जानें चली गई, दूसरा फिर इन्होंने इलेक्शन भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ा था। तो अख्तर मैंगल साहब का कहना था कि अगर सनाउल्लाह जहरी साहब जो काफी अरसे से पाकिस्तान से बाहर थे और अब वो अचानक पाकिस्तान वापस आ गए हैं और उनको अगर क्वेटा में आप जलसे की स्टेज पे बिठाएंगे तो मेरे भी कारकुन आएंगे, उनके साथ उनके भी कारकुन आएंगे और उनके कबीले के लोग भी आएंगे, तो खतरा है कि वहां पर हमारी आपस में लड़ाई ना हो जाए। तो अख्तर मैंगल साहब ने मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को कहा था कि अगर आपने सनाउल्लाह जहरी साहब को वाकई लाना है जलसे के स्टेज पे तो फिर मैं नहीं आता। हालांकि वो मेजबानों में शामिल थे और डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी साहब जो है वो स्टेट सेक्रेटरी थे। और वो देखें अंदर की बात इसमें अब कादर बलोच साहब जो है यकीनन वो एक साबिक गवर्नर भी रहे हैं और कोर कमांडर भी रहे हैं, आर्म फोर्सेस से उनका ताल्लुक भी है और वो इस पे फख्र भी करते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो स्पोक्स पर्सन है मरियम औरंगजेब साहबा, वो ये कहती हैं कि ये मामला वहां पे सेटल हो गया था क्वेटा में और कादर बलोच साहब फिर हमें जलसे तक के स्टेज तक छोड़ने आए थे, यानी कि वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ स्टेज तक आए थे। और ये 3-4 दिन से ये बातें हो रही हैं कि जी शायद कादर बलोच साहब जो है वो पूरी सूबाई अपनी जो कैबिनेट है और ओहदेदार है उनके हमरा वो पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा किया नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि पार्टी जो है वो ये कह रही है कि अगर कादर बलोच साहब कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, पार्टी छोड़ना चाहते हैं, तो वो अगर छोड़ते हैं तो छोड़ दें। तो उन्होंने कोई उनको मनाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उनका एक ख्याल है कि जो सनाउल्लाह जहरी साहब को कोटा के जलसे के स्टेज पे जबरदस्ती जो लाने की कोशिश थी, वो कोशिश जो है वो मुनासिब नहीं। सही बैकग्राउंड आपको पता है कि अख्तर मैंगल साहब जो हैं उन्होंने भी खुजदार से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था और सनाउल्लाह जहरी साहब ने भी लड़ा था। सनाउल्लाह जहरी साहब ने कौमी असम्बली का इलेक्शन जीप के निशान पे लड़ा था, सूबाई असम्बली का इलेक्शन उन्होंने शेर के निशान पे लड़ा था। और 2013 के इलेक्शन में भी कुछ उनके इलाके में कुछ ऐसे वाकयात हुए थे जिसमें सनाउल्लाह जहरी साहब के करीबी अजीज जो हैं वो शहीद हो गए थे और उसका इल्जाम जो है वो अख्तर मैंगल, उनके वालिद अताउल्लाह मैंगल, खैर बख्श मरी और बीएनपी मैंगल के कुछ और लोगों पे लगाया गया था, जो इल्जाम साबित नहीं हुआ। उसके बाद बीएनपी मैंगल के एक रहनुमा जो है उनको शहीद किया गया, तो उसका इल्जाम सनाउल्लाह जहरी साहब पे लगा। तो एक तो इनकी एक जाती दुश्मनी चल रही थी जिसमें दोनों अतराफ से बहुत सी जानें चली गई, दूसरा फिर इन्होंने इलेक्शन भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ा था। तो अख्तर मैंगल साहब का कहना था कि अगर सनाउल्लाह जहरी साहब जो काफी अरसे से पाकिस्तान से बाहर थे और अब वो अचानक पाकिस्तान वापस आ गए हैं और उनको अगर क्वेटा में आप जलसे की स्टेज पे बिठाएंगे तो मेरे भी कारकुन आएंगे, उनके साथ उनके भी कारकुन आएंगे और उनके कबीले के लोग भी आएंगे, तो खतरा है कि वहां पर हमारी आपस में लड़ाई ना हो जाए। तो अख्तर मैंगल साहब ने मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को कहा था कि अगर आपने सनाउल्लाह जहरी साहब को वाकई लाना है जलसे के स्टेज पे तो फिर मैं नहीं आता। हालांकि वो मेजबानों में शामिल थे और डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी साहब जो है वो स्टेट सेक्रेटरी थे। और वो देखें अंदर की बात इसमें अब कादर बलोच साहब जो है यकीनन वो एक साबिक गवर्नर भी रहे हैं और कोर कमांडर भी रहे हैं, आर्म फोर्सेस से उनका ताल्लुक भी है और वो इस पे फख्र भी करते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो स्पोक्स पर्सन है मरियम औरंगजेब साहबा, वो ये कहती हैं कि ये मामला वहां पे सेटल हो गया था क्वेटा में और कादर बलोच साहब फिर हमें जलसे तक के स्टेज तक छोड़ने आए थे, यानी कि वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ स्टेज तक आए थे। और ये 3-4 दिन से ये बातें हो रही हैं कि जी शायद कादर बलोच साहब जो है वो पूरी सूबाई अपनी जो कैबिनेट है और ओहदेदार है उनके हमरा वो पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा किया नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि पार्टी जो है वो ये कह रही है कि अगर कादर बलोच साहब कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, पार्टी छोड़ना चाहते हैं, तो वो अगर छोड़ते हैं तो छोड़ दें। तो उन्होंने कोई उनको मनाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उनका एक ख्याल है कि जो सनाउल्लाह जहरी साहब को कोटा के जलसे के स्टेज पे जबरदस्ती जो लाने की कोशिश थी, वो कोशिश जो है वो मुनासिब नहीं। सही बैकग्राउंड आपको पता है कि
अख्तर मैंगल साहब जो हैं उन्होंने भी खुजदार से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था और सनाउल्लाह जहरी साहब ने भी लड़ा था। सनाउल्लाह जहरी साहब ने कौमी असम्बली का इलेक्शन जीप के निशान पे लड़ा था, सूबाई असम्बली का इलेक्शन उन्होंने शेर के निशान पे लड़ा था। और 2013 के इलेक्शन में भी कुछ उनके इलाके में कुछ ऐसे वाकयात हुए थे जिसमें सनाउल्लाह जहरी साहब के करीबी अजीज जो हैं वो शहीद हो गए थे और उसका इल्जाम जो है वो अख्तर मैंगल, उनके वालिद अताउल्लाह मैंगल, खैर बख्श मरी और बीएनपी मैंगल के कुछ और लोगों पे लगाया गया था, जो इल्जाम साबित नहीं हुआ। उसके बाद बीएनपी मैंगल के एक रहनुमा जो है उनको शहीद किया गया, तो उसका इल्जाम सनाउल्लाह जहरी साहब पे लगा। तो एक तो इनकी एक जाती दुश्मनी चल रही थी जिसमें दोनों अतराफ से बहुत सी जानें चली गई, दूसरा फिर इन्होंने इलेक्शन भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ा था। तो अख्तर मैंगल साहब का कहना था कि अगर सनाउल्लाह जहरी साहब जो काफी अरसे से पाकिस्तान से बाहर थे और अब वो अचानक पाकिस्तान वापस आ गए हैं और उनको अगर क्वेटा में आप जलसे की स्टेज पे बिठाएंगे तो मेरे भी कारकुन आएंगे, उनके साथ उनके भी कारकुन आएंगे और उनके कबीले के लोग भी आएंगे, तो खतरा है कि वहां पर हमारी आपस में लड़ाई ना हो जाए। तो अख्तर मैंगल साहब ने मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को कहा था कि अगर आपने सनाउल्लाह जहरी साहब को वाकई लाना है जलसे के स्टेज पे तो फिर मैं नहीं आता। हालांकि वो मेजबानों में शामिल थे और डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी साहब जो है वो स्टेट सेक्रेटरी थे। और वो देखें अंदर की बात इसमें अब कादर बलोच साहब जो है यकीनन वो एक साबिक गवर्नर भी रहे हैं और कोर कमांडर भी रहे हैं, आर्म फोर्सेस से उनका ताल्लुक भी है और वो इस पे फख्र भी करते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो स्पोक्स पर्सन है मरियम औरंगजेब साहबा, वो ये कहती हैं कि ये मामला वहां पे सेटल हो गया था क्वेटा में और कादर बलोच साहब फिर हमें जलसे तक के स्टेज तक छोड़ने आए थे, यानी कि वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ स्टेज तक आए थे। और ये 3-4 दिन से ये बातें हो रही हैं कि जी शायद कादर बलोच साहब जो है वो पूरी सूबाई अपनी जो कैबिनेट है और ओहदेदार है उनके हमरा वो पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा किया नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि पार्टी जो है वो ये कह रही है कि अगर कादर बलोच साहब कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, पार्टी छोड़ना चाहते हैं, तो वो अगर छोड़ते हैं तो छोड़ दें। तो उन्होंने कोई उनको मनाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उनका एक ख्याल है कि जो सनाउल्लाह जहरी साहब को कोटा के जलसे के स्टेज पे जबरदस्ती जो लाने की कोशिश थी, वो कोशिश जो है वो मुनासिब नहीं थी। बैकग्राउंड आपको पता है कि अख्तर मैंगल साहब जो हैं उन्होंने भी खुजदार से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था और सनाउल्लाह जहरी साहब ने भी लड़ा था। सनाउल्लाह जहरी साहब ने कौमी असम्बली का इलेक्शन जीप के निशान पे लड़ा था, सूबाई असम्बली का इलेक्शन उन्होंने शेर के निशान पे लड़ा था। और 2013 के इलेक्शन में भी कुछ उनके इलाके में कुछ ऐसे वाकयात हुए थे जिसमें सनाउल्लाह जहरी साहब के करीबी अजीज जो हैं वो शहीद हो गए थे और उसका इल्जाम जो है वो अख्तर मैंगल, उनके वालिद अताउल्लाह मैंगल, खैर बख्श मरी और बीएनपी मैंगल के कुछ और लोगों पे लगाया गया था, जो इल्जाम साबित नहीं हुआ। उसके बाद बीएनपी मैंगल के एक रहनुमा जो है उनको शहीद किया गया, तो उसका इल्जाम सनाउल्लाह जहरी साहब पे लगा। तो एक तो इनकी एक जाती दुश्मनी चल रही थी जिसमें दोनों अतराफ से बहुत सी जानें चली गई, दूसरा फिर इन्होंने इलेक्शन भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ा था। तो अख्तर मैंगल साहब का कहना था कि अगर सनाउल्लाह जहरी साहब जो काफी अरसे से पाकिस्तान से बाहर थे और अब वो अचानक पाकिस्तान वापस आ गए हैं और उनको अगर क्वेटा में आप जलसे की स्टेज पे बिठाएंगे तो मेरे भी कारकुन आएंगे, उनके साथ उनके भी कारकुन आएंगे और उनके कबीले के लोग भी आएंगे, तो खतरा है कि वहां पर हमारी आपस में लड़ाई ना हो जाए। तो अख्तर मैंगल साहब ने मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को कहा था कि अगर आपने सनाउल्लाह जहरी साहब को वाकई लाना है जलसे के स्टेज पे तो फिर मैं नहीं आता। हालांकि वो मेजबानों में शामिल थे और डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी साहब जो है वो स्टेट सेक्रेटरी थे। और वो देखें अंदर की बात इसमें अब कादर बलोच साहब जो है यकीनन वो एक साबिक गवर्नर भी रहे हैं और कोर कमांडर भी रहे हैं, आर्म फोर्सेस से उनका ताल्लुक भी है और वो इस पे फख्र भी करते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो स्पोक्स पर्सन है मरियम औरंगजेब साहबा, वो ये कहती हैं कि ये मामला वहां पे सेटल हो गया था क्वेटा में और कादर बलोच साहब फिर हमें जलसे तक के स्टेज तक छोड़ने आए थे, यानी कि वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ स्टेज तक आए थे। और ये 3-4 दिन से ये बातें हो रही हैं कि जी शायद कादर बलोच साहब जो है वो पूरी सूबाई अपनी जो कैबिनेट है और ओहदेदार है उनके हमरा वो पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा किया नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि पार्टी जो है वो ये कह रही है कि अगर कादर बलोच साहब कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, पार्टी छोड़ना चाहते हैं, तो वो अगर छोड़ते हैं तो छोड़ दें। तो उन्होंने कोई उनको मनाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उनका एक ख्याल है कि जो सनाउल्लाह जहरी साहब को कोटा के जलसे के स्टेज पे जबरदस्ती जो लाने की कोशिश थी,
वो कोशिश जो है वो मुनासिब नहीं। सही। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।